सर्टर वर्सेस सीमू। ये दो ऐसे पावरफुल जायंट्स हैं जिसमें एक अपने अनंत ज्वाला की अग्नि से पूरे धरती को आग के गोले में तब्दील करने की ताकत रखता है, तो दूसरा धरती को बर्फ में जमाकर सदियों तक आइस एज का कारण बन सकता है। ऐसे में अग्नि तथा बर्फ की ताकत रखने वाले दो अलग अलग मॉन्स्टर की बैटल सच में कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये युद्ध न सिर्फ दो मॉन्स्टर्स के बीच होने वाली है, बल्कि ये लड़ाई बर्फ तथा आग की है, क्योंकि एक पूरे धरती को आग का गोला बना सकता है तो दूसरा बर्फ का गोला। ऐसे में किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर 3000 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। सबसे पहले बात करें सर्टर की, तो ये एक फायर डीमन है जिसे मुस्पलहाइम में सारे दानवों का राजा कहा जाता है। ये अपनी साधारण अवस्था में तो महज 10 से 15 फीट तक होता है, पर इस अवस्था में भी ये अपने ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से अनंत अग्नि का बौछार कर सकता है। हालांकि इस अवस्था को इसका सबसे कमजोर अवस्था माना जाता है, पर इस अवस्था में भी इसने थॉर को काफी कड़ी चुनौती दी थी। पर इस मुकाबले में हम इस कमजोर सर्टर की नहीं, बल्कि एटर्नल फ्लेम की शक्तियों से निर्मित द इमॉर्टल सर्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में ये 1000 फीट का हो जाता है तथा इसकी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड का आकार भी बढ़कर 400 फीट तक हो जाता है। वैसे जब ये 10 से 15 फीट का भी था, तब थॉर से ये मुकाबला में इसलिए हार गया था क्योंकि ये ओडिन से पहले मुकाबला करके थक चुका था, यानी ये नॉर्मल अवस्था में भी किसी से कम नहीं। ऐसे में इसके उग्र रूप से ओडिन का बनाया साम्राज्य एसगार्ड को पल भर में नष्ट होने से थॉर भी नहीं बचा पाता। पूरी तरह से ज्वाला से बना ये दैत्य जब अपनी तलवार घुमाकर एसगार्ड के कोर पर एक हमला करता है, तब पल भर में एसगार्ड कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाती है। इसके अलावा इसकी ज्वाला सामान्य अग्नि के मुकाबले काफी ज्यादा ताप का होता है, इसलिए इसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास के वातावरण आग में झुलसना शुरू कर देती है। एक तरह से आप इसे चलता फिरता सूर्य कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी आग को अपने नियंत्रण करके उसे अपने में समाहित कर सकता है तथा अपने ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से आग की बौछार कर सकता है। यहाँ तक कि इसके फायर पावर की बात न भी करें तो भी इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इसलिए इसने अपने ऊपर चढ़े हल्क को भी काफी आसानी से दूर फेंक दिया था। यानी वो हल्क जो लेवाइथन को एक घूंसे में मारकर गिरा दिया था, वो भी सर्टर की शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। जिस हेला ने थॉर का हथौड़ा तथा थॉर की एक आंख को फोड़ा है, वो हेला भी सर्टर के तलवार के सामने खुद को फूटने से नहीं बचा सकी। और बेचारा थॉर तो इससे दूर रहने में ही भलाई समझ रहा था, क्योंकि सर्टर से पिछली बार हुई लड़ाई में सर्टर को हार बर्दाश्त न था। ऐसे में सर्टर को अगर थॉर छेड़ने जाता तो दुनिया देखने के लिए थॉर की दूसरी आंख तो क्या, दुनिया कभी थॉर को नहीं देख पाती। सर्टर काफी ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इसे मार पाना नामुमकिन है। किसी तरह से अगर इसके मुकुट को मारकर गिरा भी दिया जाए तो फिर से आग मिलते ही ये अपने स्वरूप को दोबारा प्राप्त कर लेगा, जिसके बाद इसे किसी हथियारों से नहीं रोका जा सकता। यहाँ तक कि हेला की ग्रहनाशक तलवार का भी इस पर कुछ असर नहीं हुआ था। ये दानव लड़ाई करते वक्त ये नहीं देखता कि कितना वक्त गुजर रहा है, क्योंकि ये कभी नहीं थकता, चाहे मुकाबले में सैकड़ों साल ही क्यों न बीत जाएं। इसलिए इसे शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा भी इससे लड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा सर्टर एक बेहतरीन तलवारबाज है, क्योंकि ये अपने तलवार को किसी हथियार की तरह अनलिमिटेड फायर की बौछार छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये तलवार इतना शक्तिशाली है जो न सिर्फ एसगार्ड बल्कि ये धरती को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। पर क्या इसकी तलवार टाइटनस सीमू के आगे काम आ पाएगी? क्योंकि बात करें टाइटनस सीमू की, तो इसे एंसेस्टर टाइटन, एंशियंट टाइटन तथा मदर ऑफ ऑल टाइटन के नाम से जाना जाता है। लगभग 532 फीट ऊंचाई तथा पूंछ सहित लगभग 1200 फीट लंबाई के साथ यह मॉन्स्टर वर्स की सबसे बड़ी टाइटन है तथा वजन में भी ये करीब 2 लाख मेट्रिक टन जितनी भारी है। 4 पैरों वाले इस मॉन्स्टर का पूरा शरीर रेप्टिलियन स्क्यूट से ढकी हुई है, जो रंग में पर्पलिश व्हाइट है। इस मदर टाइटन के स्पाइक्स पूरे शरीर पर उभरे हुए हैं, जिसका आकार गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से भी काफी विशाल है। इसके पूंछ के आकार को भी देखा जाए तो शायद ही 4 पैरों वाला कोई ऐसा मॉन्स्टर होगा जिसके इतने लंबे पूंछ निकले हुए हो। और इसकी पूंछ घातक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसके पूंछ के अंत में 4 थेगोमाइजरस लगे हैं, जिस वजह से इसके पूंछ की एक स्ट्राइक लीथल मानी जाती है। हालांकि जब गॉडजिला एक्स कॉन्ग की ट्रेलर आई थी
तब सभी ऐसा सोच रहे थे कि सीमू नामक कैरेक्टर धरती को फिर से बर्फ में तब्दील करने वाली है, पर मूवी ने सच दिखला दिया। ये बात नहीं है कि सीमू ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि वास्तविकता ये थी कि सीमू ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब ये स्कार के कंट्रोल में भी थी, तब जब स्कार पहली बार सीमू को कॉन्ग पर हमला करने का इशारा करता है, तब सीमू हमला करने से झिझकती है। पर स्कार जब क्रिस्टल से इशारा करता है, तब मजबूरन सीमू को हमला करना पड़ता है। पर उस वक्त भी सीमू फुल पोटेंशियल के साथ हमला नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो कॉन्ग हमारे बीच अब नहीं रहता। शीमू यूं ही मदर ऑफ ऑल टाइटन नहीं कहलाती है, बल्कि दूसरे टाइटन्स को चोट पहुंचाने में इसे भी बुरा लगता है। इसलिए जब ये स्कार के बंधन से छूटती है, तब इससे विनम्र टाइटन तो हम गॉडजिला को भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंत में शीमू कॉन्ग को अपनी सवारी करवाती है, वो भी बिना किसी कंट्रोल के। हालांकि इसके धरती पर या इसके टाइटन्स पर खतरा महसूस हो, तब इससे ज्यादा खूंखार टाइटन भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक क्रायोजेनिक टाइटन है जिसके पास पूरे विश्व को समाप्त करने की ताकत है। फिजिकली ये इतनी स्ट्रांग है जिसके आगे गॉडजिला की भी पावर फीकी पड़ रही थी। यहाँ तक कि गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी इस पर टूट पड़े थे, पर शीमू गॉडजिला को हवा में ऐसे उछाल फेंकी मानो किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। और कॉन्ग तो बीस्ट ग्लोब के साथ भी इससे बचने में संघर्ष कर रहा था। और याद रहे, इस वक्त भी यह नियंत्रण में थी, क्योंकि यदि यह स्वतंत्र होकर लड़े तब गॉडजिला और कॉन्ग क्या, किंग गिदोरा भी इसका खिलाफ खड़ा हो जाए, तब भी सीमू से कोई नहीं जीत सकता। बात करें सीमू के इंटेलिजेंस की, तो सीमू की विल पावर और बुद्धि लाजवाब की है। इसलिए स्कार किंग के कितना चाहने के बावजूद ना तो इसने धरती पर हिमयुग की शुरुआत करी और ना ही मूवी में इसके हाथों कोई अच्छा टाइटन मरता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जब यह नियंत्रण से आजाद होती है, तब इसने सबसे बड़े खतरे स्कार का ही अंत किया और कॉन्ग का साथ देकर समझदारी भरा फैसला लिया, क्योंकि नियंत्रण में रहने के बावजूद भी इसे सच्चाई को पहचानने में तनिक भी देर न लगी, जो इसके अच्छे इंटेलिजेंस को दर्शाता है। सीमू के पास बर्फ जमाने की एक अद्भुत ताकत है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ये ब्लास्ट इतना घातक होता है कि परमाणविक स्तर पर चीजों से लेकर धरती जैसे विशाल ग्रह को भी बर्फ में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इवॉल्व हो चुका गॉडजिला भी कुछ पल के लिए इसके फ्रॉस्ट बाइट से जम गया था। कॉन्ग का हाथ बुरी तरीके से घायल हो चुका था और सेकेंडों में इसने स्कार को बर्फ का पुतला बना दिया। फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट के अलावा इसकी प्रेजेंस से भी चीजें बर्फ में बदलना शुरू कर देती है। इसलिए जब इसे पहली बार दिखाया जाता है, तब लावा ग्राउंड भी बर्फ में बदलना शुरू हो जाती है, यानी ये अटैक से ज्वालामुखी तक को बर्फ में तब्दील कर सकती है। पर क्या ये अनंत ज्वाला को बर्फ में तब्दील कर पाएगी? क्योंकि सर्टर आकार में भी सीमू से विशाल है। एक टाइम में जहां सीमू थक जाती है, वहीं ये कभी नहीं थकता। सीमू एक लिमिटेड टाइम तक ही फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट निकाल सकती है, वहीं सर्टर की तलवार इनफाइनाइट टाइम तक अग्नि की वर्षा कर सकता है। साथ ही एक और जहां सर्टर अमर है, वह शीमू नश्वर है और सर्टर के पास इसका तलवार भी है, जिसका एक हमला शीमू के टुकड़े कर सकता है। इसलिए टाइटन वर्सेस डीमन के इस मुकाबले में फायर वर्सेस आइस की इस जंग में जीत सर्टर की ही होगी। फिर आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।